गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। सिद्धिः संस्कार संयुक्तामिष्ठापूर्तक्रियान्वितां शब्द ब्रह्म स्वरूपांच वन्दे वाग्धिदेवतां। नत्वा श्रीजगदीशं च जगदीशेन धीमता पारस्करोक्तसूत्राणां व्याख्येयं तन्यते मुदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री याज्ञवल्क्याय नमः। श्री सविता सूर्य नारायणाय नमः। पिछले वीडियो में अपन ने पारस्कर गृह सूत्र का प्रथम कंडिका का मूल पाठ किया। आज उसी कंडिका का अपन अनुवाद करेंगे और समझेंगे। यहाँ अनुवाद के तौर पर कहा है कि वेद हित कर्मों का विधान श्रोत्र सूत्रों में हो चुका है। इसके बाद अब क्रम प्राप्त स्मृति पर आधार अथवा धर्मशास्त्र विहित कर्मों का विधान करना चाहिए। अतः अग्निहोत्र की आग में पकाए गए एक धार्मिक कृत्य जिसका अनुष्ठान गृहस्थ करते हैं, इस प्रकार किए जाने वाले कर्मों का निरूपण अपन इस कंडिका में या इस पारस गृह सूत्र में अपन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या देखी जाए तो अथातो अथ शब्द मंगल सूचक है। किसी रचना के प्रारंभ में इसका प्रयोग होता है जिसका अर्थ इसके बाद अब यहाँ होता है। संस्कृत भाषा में यह शब्द बड़ा ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह शब्द सर्वप्रथम ब्रह्मा के कंठ से निःसृत माना जाता है। कहा जाता है कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकावुभौ। इसका शांकर भाष्य भी दृष्टव्य है। आचार्य शांकर कहते हैं, अर्थांतर प्रयुक्तम अत शब्दम श्रुत्या मंगलम आचरति, ऐसा कहा गया। सांख्यायन और आश्वगृह सूत्र में इसकी तुलना की जा सकती है। पाश्चात्य विद्वानों ने पारस्कर गृह सूत्र के जर्मन अनुवाद में स्टेंजलर ने अथातः का अर्थ नानाल्सो लिखा है, किंतु उनके इस अर्थ से ओल्डेन वर्ग सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में आगे के किसी संदर्भ की सूचना अथः शब्द से नहीं मिलती है। अतः स्रोत सूत्रों का प्रारंभ
अथातो धिकारः से ही होता है, जो स्वतः कल्पसूत्र साहित्य का प्रथम खंड ही माना जाता है। किंतु ओल्डेन वर्ग का यह विचार भारतीय प्राचीन कर्क आदि भाष्यकारों के विचार से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, अतः यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है। अथा तो गृहस्थाली, गृह माने यहाँ गृह से उस गृहाग्नि का तात्पर्य है जिसे अग्निहोत्र की आग कहते हैं, जिसको स्थापित किए रखना प्रत्येक ब्राह्मण का विहित कर्म है। गृह धातु से क्लेप प्रत्यय लगने पर गृह शब्द का निर्माण होता है। यहाँ गृहाग्नि से 3 प्रकार की आग का बोध होता है: आवसख्याग्नि, सालाग्नि एवं उपासनाग्नि। आगे स्थालीपाक नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थालीपाकः, स्थालीपाक शब्द का अर्थ है पकाने का बर्तन, अर्थात मिट्टी की हांडी सामाजिक स्थालीपाक शब्द का अर्थ है। एक धार्मिक कृत्य जिसका अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू के घर में होता है। इसका संदर्भगत अर्थ है आज्याधिक श्रयण, पुरोडास निर्माण, धान तथा सत्तु प्रवृत्ति। अगले सूत्र में कहा गया परिसमुय्य, उपलिप्य, उल्लिख्य, उद्धृत्य, अभ्युच्य, अग्निम उपसमाधाय, दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, प्रणीय, परिस्तीर्य, अर्थवद साध्य, पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्य, अर्थवत प्रोक्ष्य, निरूप, आज्यम अधिश्रित्य, पर्यग्नि कुर्यात्। तथा इस सूत्र में यह कहा गया है कि होम के लिए किसी वेदी में जो अग्नि स्थापित की जाती है, उसी विधि का यहाँ सामान्य निरूपण है। होम करता स्नान कर अच्छी तरह हाथ पैर धोकर यज्ञीय पवित्र स्थान पर पूर्व विमुख होकर बैठ जाएं। पुनः 27 अंगुली का मंडल बना ले, फिर उसे 3 कुशा से इस प्रकार विधि करें। कैसे? परिसमुय्य, परिसमुय्य यानी धूली झाड़कर। उपलिप्य, उपलिप्य यानी गोबर को पानी से उस स्थान को लीप कर। उल्लिख्य, उल्लिख्य माने श्रुव मूल से पकड़ के या किसी काठ के टुकड़े से 3 रेखाएं खींचें, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर। उन रेखाओं से उठी धूल को उठा ले, उद्धृत्य कर ले, फिर उस स्थान पर पानी छींटकर कांसे या तांबे के बर्तन में आग लेकर वेदी के बीच में अग्नि स्थापन करे। वेदी से दाहिने ब्रह्मा के लिए पवित्र स्थान बिछा दे। फिर प्रणीता नामक यज्ञीय काष्ठ पात्र को बाएं हाथ में रखकर उसे पवित्र योगी वस्तुओं को इकट्ठा कर ले। इसके बाद पवित्र नामक कुशा को 2 खंडों में विभक्त कर, अर्थात 3 पवित्र कुशा से 2 तरुण कुशों पर आगे से एक बीता छोड़कर उसके टुकड़े को प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षणी पात्र के जल से सींचकर प्रोक्षणी पात्र का संस्कार कर
अनुष्ठान उपयोगी वस्तुओं को जल से सींचकर आज्यस थाली में घी डालकर उसे प्रज्वलित आग पर रखकर उसके चारों ओर जलती लकड़ी को घुमाकर घी को पिघला दे। ऐसे इस प्रथम कंडिका में कुल मिलाकर 24 लभ्यंत शब्दों का प्रयोग किया गया है। आचार्य कुलमणि मिश्र ने इस सूत्र में 5 समूनादि शब्द के व्याख्या क्रम में कहा है कि 5 लभ्यंत देव कर्म में 3-3 तथा 1-1 पितृ कर्मजन्य संस्कार हैं, किंतु भर्तृ यज्ञ ने इन्हें 5 भू संस्कार माना है, यानी पंचभू संस्कार, तथा कर्कराचार्य ने इन्हें 5 अग्नि संस्कार माना है। इस संदर्भ में जयराम, हरिहर, गदाधर तथा विश्वनाथ भी कर्कराचार्य से सहमत हैं। परिसमूहादि और परि और समपूर्वक वह धातु ही प्रयोग है। कर्क और जयराम ने इसे ऊह धातु मानकर परिसमूह का प्रयोग किया है। यज्ञोपयोगी पदार्थ से या निम्नलिखित वस्तुएं समूह का बोध होता है। 3 संपूर्ण कुशाएं, 2 तरुण कुश, प्रोक्षणी पात्र। प्रोक्षणी पात्र कुछ इस प्रकार बनता है। प्र उपसर्ग से, उक्स धातु से, ल्युट प्रत्यय से और डी प्रत्यय से प्रोक्षणी शब्द बनता है। अग्नि स्थापन में क्रम में बहुधा प्रयुक्त होने वाला यह शब्द पवित्र जल से पूरित कलश के अर्थ में है। आज्यस्थाली, आज्यते, आंज्यक्यप, आज्यस्थाली, आज्यस्थाली और डिंस शब्द से आज्यस्थाली पिघले हुए घी को रखने के लिए मिट्टी का बर्तन। चरुस्थाली देवताओं तथा पितरों की सेवा में अर्पित करने के लिए चावलों को पकाने का बर्तन। समार्जन कुसा समृज बनता है और लुब्ध धातु से सम्मार्जन बनता है। वेदी की भूमि को झाड़ने के लिए कुश उपयन कुशा यज्ञीय कार्य में प्रयुक्त होने वाले कुशों का संग्रह। समिधाएं होम की आग को प्रज्वलित करने की लकड़ियां। समृद्ध्यर्थ सार के अनुसार ये लकड़ियां पलास, खेर, पीपल, शमी, गूलर आदि की होती हैं। ये लकड़ियां एक एक बीथे अर्थात 12 उंगलियों की सूखी या गीली, पकी और बराबर से कटी हुई होनी चाहिए। घून लगी लकड़ियों का होम में प्रयोग सर्वथा वर्जित है। उपय मनकुशा अग्नि को यज्ञीय भूमि में स्थापित करने वाले कुश दी जाती है। गाय का घी, चावल से भरे मिट्टी के बर्तन, दक्षिण एवं गो प्रोक्षण कर्म ऊपर उठे हुए हाथों से किए जाते हैं तथा अभ्युक्षण कर्म नीचे झुके हाथों से संपादित होते हैं।
यथा ऐसे कहा भी गया है कि उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतं तिरश्चा वीक्षणं कुर्यान् नीचैरभ्युक्षणं कृतम्। ब्रह्मा यज्ञीय कार्य संपादन के निमित्त कर्म कांड के नैतिष्ठक पवित्र ब्राह्मण को ब्रह्मा कहा जाता है। सभी कर्मों में निष्णांत ब्रह्मा का यदि अभाव हो तो 5 कुशों से निर्मित ब्रह्मा का ही वर्ण कर लेना चाहिए। प्रोक्षणी संस्कृतियां। प्रणीता के जल को प्रोक्षणी पात्र में 3 बार डाले, फिर प्रणीता के जल से प्रोक्षणी पात्र का मार्जन करे। इसके बाद वेदी के मध्य में अग्नि स्थापन करे। प्रोक्षणी संस्कार के क्रम में पहले प्रोक्षणी पात्र को प्रोक्षणी पात्र के पास रखकर प्रणीता का पवित्र जल उस पर छिड़ककर तथा इकट्ठा किए गए यज्ञीय सभी द्रव्यों पर जल छिड़ककर यज्ञाग्नि और प्रणीता पात्र के बीच में प्रोक्षणी पात्र को रख दे। जल सिंचन के पूर्व दाहिने हाथ से प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में रखकर ही जल छिड़कना चाहिए। जल सिंचन के क्रम में प्रणीता के जल को प्रोक्षणी पात्र के जल में 3 बार डाले। पुनः प्रणीता के जल से प्रोक्षणी पात्र का छिड़काव करे। पुनः घी को देखे। याज्ञाग्नि के पीछे रखे घी को आज्यस थाली में डालकर आग पर घी को पिघलाने के लिए रखकर परियग्नि करे, अर्थात जलती हुई समिधा की लकड़ी को चरु पात्र आज्यस थाली के चारों ओर घुमाकर घी पिघला ले। सुवम प्रतप्य समृज्य अभ्युच्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है कि अधोमुख श्रुआ को होमाग्नि में तपाकर मूल भाग से अंत तक सम्मार्जन कुश से उसे जाड़कर प्रणीता के जल से उसे अभिसिंचित कर पहले की ही तरह उसे आग पर फिर से तपाकर वेदी की दाहिनी ओर रख दे। पूर्ण वर्णित श्रुआ को आग में तपाकर अधोमुख सामने के भाग को आगे का और मुंह मुड़े हुए अंश को होमाग्नि में तपाकर उसे बाएं हाथ में ले पुनः दाहिने हाथ से सम्मार्जन कुश से संपूर्ण श्रुआ को झाड़ पोंछ दे। फिर उस पर प्रणीता का जल छिड़क दे। फिर पूर्व वर्णित क्रम से उसे आग से तपाकर यज्ञाग्नि दाहिनी ओर रख दे। अगले सूत्र में कहा है, आज्यम उद्वास्योत्पूयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववदूपयमनान् कुशान्नादाय समिधो व्याधाय परियुक्ष्य जुहुयात्। अर्थात कहा है कि आज्य शब्द का यहाँ अर्थ है होम के लिए रखा गया गाय का घी। उद्वास्य, उद्वास्य माने बाहर निकालकर, अर्थात आग पर रखे घी को बाहर निकालकर उत्पूय, उत्पू और लेप प्रत्यय लग के उत धन पू धन लेप प्रत्यय लग करके मार्जन उत्पूय शब्द निर्माण होता है। मार्जन या शोधन करना पवित्र नामक 2 कुशाओं से घी पर परिशोधन कर उत्पूय कहलाता है। अवेक्ष्य, अवेक्ष्य माने अच्छी तरह उस घृत को देखकर प्रोक्षणीश्च पूर्ववतु। अगले सूत्र में कहा कि प्रोक्षणीश्च पूर्ववत, प्रोक्षणी पात्र में रखे पवित्र जल का भी घी की तरह ही ठीक से देखभाल कर उसे देखे। उपमयनान
कहा गया है कि अग्नि के पास स्थापित कर दे। कुशान आदाय, कुशों को दाएं हाथ में उठाकर बाहें हाथ में ले। फिर कहा समिधो व्याधाय, कि समिधा को घी लगी लकड़ियों को खड़े होकर कुंड में डाले। परियुक्ष्य, बिना किसी मंत्रोच्चारण के चारों ओर चुपचाप जल के छींटे देना, अर्थात जल को वेदी के चारों ओर ईशान से उत्तर तक दक्षिणावर्त गिराकर आगे बतलाई जाने वाली विधि से जुहुयात यानी होम करना चाहिए। ऐसा एव विधि यत्र क्वचित होम, कहा गया है कि यहाँ जहाँ कहीं भी हवन होगा यह विधि अपनाई जाएगी। एष एव परिसमूहीय से परियुक्षण पर्यंत होम की सामान्य यह विधि है। यत्र क्वचित होम, जहां कहीं भी होम किया जाता है। विधि शब्द से आगे यहाँ एक शब्द का प्रयोग है जिसका तात्पर्य मंत्रोच्चारण के बिना ही विधि का संपादन करना है। यत्र क्वचित से तात्पर्य होम से ही है, अर्थात जहाँ कहीं भी लौकिक कर्म में स्मार्त या अग्नि कर्म में होम का विधान है उसकी यही विधि बतलाई होगी। जहाँ कहीं भी हवन होगा यह विधि अपनाई जाएगी। नमो नमः।